Hallelujah. Hallelujah. We would like to welcome you to Altar, that's the A-Life Truth Academy Resources. हम आप सबों का स्वागत करना चाहते हैं ऑल्टर में, जो कि ए लाइफ ट्रुथ एकेडमी रिसोर्सेज है। We are now moved into the fourth level, that's the L3, Loyal Lead Leaders. अब चौथे स्तर पर हम जा चुके हैं और वो है वफादार अगुओं की अगुवाई। We are into the 9th and 10th lessons. The 9th one is vision. और नौवा जो अध्याय है या सबक जो है जिस पर अभी हम चल रहे हैं वो है दर्शन। And the 10th one is discipleship and mentorship. और 10वां है शिष्यता या उसके बाद में है सलाह देना या सलाहकार के रूप में काम करना। Let's blow the shofar to the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए शोफार को बजाया जाएगा। Jesus is Lord. यीशु प्रभु है। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for your love, for your goodness and your mercy in our lives on a daily basis. और दिन प्रतिदिन के लिए स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी अच्छाई, भलाई और आपकी दया करुणा के लिए। We thank you for your presence with us. आपकी पवित्र उपस्थिति जो हमारे जीवन में, उसके लिए धन्यवाद। As we look into the topics of vision, discipleship and mentorship, जैसे हम इन अध्यायों की ओर चलते हैं और अध्ययन करते हैं दर्शन और शिष्यता और सलाह के लिए, we depend on you, Holy Spirit, हम पवित्र आत्मा आप पर ही पूरी तरीके से निर्भर हैं for a fresh impartation और एक ताज़ा अभिषेक के लिए, of your anointing आपके अभिषेक के लिए and the implantation of your holy word. और आपका जो पवित्र वचन है जो हमारे दिलों में नक्श किया जाए। In the name of Adonai, Yehoshua HaMashiach. अदोनाई यहोशुआ हमशिया के नाम में, Amen. आमीन। Hallelujah. Come on, say vision. दर्शन। I just want to make it clear when I say vision, I'm not talking about visions and dreams. और जैसे मैं दर्शन के बारे में बता रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दर्शन या उसका स्वप्न के विषय में। Visions and dreams are the language of the Holy Spirit, and that's a different topic that we've dealt with. और दर्शन और स्वप्न जो है ये पवित्र आत्मा की भाषाएं हैं और ये एक अलग विषय है जिसके बारे में हमने अलग से चर्चा की थी। We are now dealing with leadership. लेकिन अब इस समय हम अगुवाई के विषय में बात कर रहे हैं। And when we talk about vision, we talk about the vision God gives a leader. और जब हम दर्शन के विषय में बात कर रहे हैं तो एक अगुए को जो परमेश्वर दर्शन देता है उस विषय में। Visions are of different levels. और दर्शन जो है ये अलग अलग स्तर पर है। A top leader in the house of God would get a bigger vision. और एक उच्च स्तरीय अगुआ परमेश्वर के भवन में जो है उसका दर्शन कुछ अलग होगा। Right down to the grassroots level, each person has a vision. और पूरे अगर हम निचले तबके तक देखें तो हर एक व्यक्ति के पास एक अलग अलग दर्शन है। A vision of their personal call in Christ and ministry. और एक ऐसा दर्शन जो कि उनके व्यक्तिगत बुलाहट के विषय में। No one's vision is bigger than the house of God. और किसी का भी दर्शन परमेश्वर के भवन से बढ़ करके कभी नहीं है। No one can just spring up and say, this is my vision, so I will not submit to the pastor. और कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये मेरा दर्शन है इसीलिए मैं पासबान की अधीनता में नहीं रहूंगा। You're on dangerous ground. तो फिर आप एक खतरनाक जमीन पर खड़े हैं। The Bible is very clear in Proverbs chapter 29 and verse 18. और नीति वचन 29 और 18 में बाइबल स्पष्ट कहती है, It says, without a prophetic vision, और बिना किसी नबूवत के दर्शन के the people dwell carelessly. और लोग जो हैं वो रहते हैं बिल्कुल एक लापरवाह की तरह। They cast off restraint. और वो किसी भी तरीके से अपने आप को रोक नहीं पाते।
A vision must always be progressive and prophetic. और एक दर्शन जो है हमेशा एक प्रगतिशील होना चाहिए और नबूवत की तरह होना चाहिए। A vision is something that you can see. एक दर्शन ऐसा है जो कि आप देख पाएं। A vision is something that you understand. एक दर्शन ऐसा जो कि आप समझ पाएं। There are two kinds of visions. और दो प्रकार के दर्शन हैं। The macro vision, एक- the bigger picture. और एक मैक्रो विजन यानी कि एक बड़ा दर्शन, But there is also the micro vision, where you look at details. और एक सूक्ष्म तरीके से एक छोटा किस्म का जो दर्शन है जहां पर आप बारीकियों को देखते हैं। When we talk about vision, we talk about the eagle's eye. जब हम दर्शन के विषय में बात करते हैं तब हम उस उकाब की आंख के बारे में बात करते हैं। The eagle is not earthbound. और ये उकाब जो है वो पृथ्वी की ओर नहीं आ रहा है। He is earthbound only when he is on the high mountain. और वो पृथ्वी की ओर तभी आता है जब वो एक पहाड़ के सबसे उच्चतम स्तर पर या ऊंचाई पर बैठा हुआ होता है। And usually that's the highest perch for a bird. और सामान्यतः जो है वो किसी भी पक्षी के लिए ये सबसे उच्चतम स्थान है। For example, if we look at Mumbai city, the city that I was born and brought up in, I mean, you go anywhere in the world, I want to come back to Mumbai. और अगर मुंबई के विषय में देखेंगे जहां पर आप पले बड़े हैं, मैं भी पला बड़ा हूं। Yes, you too. यस। और कहीं पर भी विश्व में हम चले जाएं तो दिल ऐसा ही होता है कि वापस जल्दी से जल्दी लौट करके अपने शहर में आए। Of course, it's improving, but it's overcrowded, it's smelly, it's dirty to look at on the streets. When you walk through the streets, when you go through the bylanes, sometimes it's so filthy. और जैसे चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं, हम देखते हैं कि कितनी गंदगी है वहाँ पर, कितनी बदबू आ रही होती है। ये सारी चीज़ें हैं। Sometimes I feel the people living in the village are more hygienic there than people in the city. और ऐसा लगता है, कभी कभी प्रतीत होता है कि जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण लोग जो रहते हैं, वो इस शहर के बनिस्बत मुकाबले वो एक ज़्यादा साफ सुथरे स्थान में रहते हैं। So when you fly in the plane and you look down at Mumbai, well, it looks so beautiful by day, but even more beautiful by night. It's like a velvet carpet with diamonds just spread out. Beautiful. हालेलुया। और जब आप हवाई जहाज में सफ़र कर रहे होते हैं और उसकी खिड़की से जब आप नीचे देखते हैं शहर की ओर, आपका वही शहर, प्रिय शहर, आपको बहुत ही सुंदर, अति सुंदर वो नज़र आता है। दिन के समय में भी बहुत सुंदर नज़र आता है और रात के समय में तो और अधिक वो आपको सुंदर नज़र आता है। मानो ऐसा आपको प्रतीत होता है कि किसी ने एक मखमल का गलीचा बिछा दिया हो। When you have a bigger vision, you do not see the faults of that particular place. You can't see the dirt, you can't get the smell, the bad smell, whatever, or the overcrowding. You just see it so beautiful with the bird's eye view. लेकिन अगर आप एक दुर्गम तरीके से अगर आप उसको देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई गंदगी, कोई मैल, कोई बदबू, कुछ आपको नजर नहीं आती। Now when we look at vision, it's a far-sighted vision. दर्शन के बारे में यदि आप देखते हैं तो एक दूरगामी एक दर्शन है। It's also a vision that you can look closely at. लेकिन एक ऐसा दर्शन जो कि आप नजदीक से भी देख सकते हैं। A close vision is looking into details और of the एक bigger vision. नजदीकी दर्शन वो दर्शन है कि आप बहुत गहराई से, सूक्ष्म तरीके से बारीकियों को देखते हैं और वो एक हिस्सा होता है बड़े दर्शन का। When a vision is given to a person, जब एक दर्शन किसी व्यक्ति को दिया जाता है, it can be a vision over a span of a decade or a span of a century. और वो जो दर्शन होता है, हो सकता है कि वो एक 10 बरस के समय के अंतराल का भी हो सकता है या उससे भी अधिक समय के अंतराल का भी एक दर्शन हो सकता है।
And then you have short-term goals and long-term goals. फिर आपके पास जो है छोटे थोड़े समय का भी एक लक्ष्य होता है, फिर बहुत ज़्यादा समय का भी लक्ष्य होता है। Hallelujah. हालेलुया। So we must be a people of vision, because if there is no vision, we will be moving in circles like the nation of Israel in the wilderness. और अगर दर्शन नहीं है तो फिर हम एक घुमक्कड़ की तरह हो जाएंगे और वहीं पे हम गोल गोल चक्कर काटते रहेंगे और कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, जैसा कि इज़राइल उस बयाबान में था। A vision will always be progressive and it will be forward upward on the graph like this, like a takeoff of the aircraft. हालेलुया। और दर्शन ऐसा होना चाहिए जो प्रगतिशील हो, जो कि एक आपको ऊंचाई की तरफ और आगे की तरफ ही आपको अग्रसर करे, ऊपर की तरफ। Never backward, downward. नीचे पीछे नहीं. बिल्कुल भी ऐसा Hallelujah. दर्शन ना हो जो कि आपको पीछे घसीटता हो या नीचे दबाता हो। Hallelujah. Hallelujah. Amen. So a vision will always lift you up. एक दर्शन आपको हमेशा ऊपर उठाएगा। A vision will give you a progressive journey. और एक दर्शन जो है आपको गतिशील या प्रगतिशील यात्रा प्रदान करेगा। Now Habakkuk chapter 2 gives us a wonderful verse. और हबक्कुक की पुस्तक में उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, Let's look at verse 1 first. और पहले वचन को अगर हम लोग देखते हैं, I will stand my watch और मैं पहरे पर अपने रहूंगा and set myself on the rampart और मैं अपने आप को वहां पर खड़ा करूंगा and watch to see what he will say to me. और मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। It's very strange. You are seeing what you are hearing. और ये बड़ी अद्भुत बात है कि विचित्र बात है कि आप जो देख रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। Because when you see something, you begin to understand something. You know, when you're listening to someone, you say, I see, I see, I see. What you're trying to say is, I understand. और जब आप देखते हैं तब फिर आप उस बात को समझ पाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। And what I will answer when I am corrected. और फिर मैं क्या उसका उत्तर दूंगा जब मुझे सही किया जाएगा। A vision will always have a mission. एक दर्शन के साथ हमेशा एक दूत कर्म भी जुड़ा हुआ है। And a mission will always have a provision. और एक दूत कर्म जो बात है उसके साथ एक प्रकार से प्रयोजन भी है। When God gives the vision for a mission, he gives also the provision. और जब उस दर्शन के लिए आपको परमेश्वर कोई दूत कर्म की बात आपको देता है तो फिर उसके साथ साथ परमेश्वर उसका प्रयोजन भी प्रदान करता है। But all of this needs a supervision. लेकिन इन सब बातों के लिए एक प्रकार से कोई देखभाल की भी जरूरत पड़ती To है see our progress. ताकि उस प्रगति को जो कि हम कर पा रहे हैं उसको देखा जा And सके। after you have a supervision, you're examining your progress from where you've come from, where you are, and where you are going. और जैसे प्रगति होती है तो फिर आप इस बात को भी जांचते हैं, परखते हैं कि फिर आप कहां से आए थे, आप कहां पर हो और आप कहां पर जा रहे हो। There will be a revision. और फिर वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है उस दर्शन को फिर से दोहराया जाएगा या आप उन बातों को फिर से दोहराओगे। You may receive a vision which needs refining. और आपको दर्शन ऐसा आपका होना चाहिए जो आपको और अच्छा करे, बनाए। And how can you revise the vision? और फिर आप उस दर्शन को फिर से दोहराएंगे कैसे? Verse 2, then the Lord answered me and said, और फिर दूसरे वचन में प्रभु ने उत्तर दिया और मुझसे कहा, write the vision. Sometimes you have to write the vision and rewrite the vision.
आमेन, हालेलुया। कभी-कभी आपको जो है दर्शन लिखना भी पड़ता है और उसको दोबारा भी लिखना पड़ता है। The vision that we as a life world are flowing into और एक ऐसा दर्शन जहां पर हम लोग ए लाइफ में हम उसके साथ साथ बह रहे हैं and constantly examining it. और निरंतर हम उसको जो है ना उसकी जांच करते रहते हैं। It was given to me in 1999 before we could start the ministry of Abundant Life, और अब- Assemblies and Abundant Life Ministries. एबंडेंट लाइफ असेंबलीज और एबंडेंट लाइफ मिनिस्ट्रीज की शुरुआत 1999 में हुई। उससे पहले ही आपको ये दर्शन प्राप्त हुआ था It was like a dictation. और ये ऐसा था मानो किसी ने कुछ बातों को कह के लिखवाया हो। And I received the W9 for the spiritual action of the vision. और इस दर्शन का जो W9 है, जो एक आत्मिक कार्य है, वो प्राप्त हुआ। Right from the word, the W9, word to wealth. और फिर जैसे W9 है, जैसे वचन से लेकर के धन तक। Then the social action in Abundant Life Ministries was the H9, from home to habitat. और फिर उसके बाद में जो है सामाजिक कार्य के लिए H9, गृह से लेकर के और फिर रहवास तक। And the Abundant Life Associates, it's the P9. और एबंडेंट लाइफ एसोसिएट जैसे P9, Hallelujah. हालेलुया, From praise स्तुति से to peacemakers. और शांति स्थापित करने वाले, Hallelujah. हालेलुया। But need to constantly consolidate it. और लेकिन जो जरूरत इस बात की थी कि हम उसको और पक्का करते हुए चले जाएं, Making sure that it is practical and relevant for the present. और इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए कि वो पूरी तरीके से व्यवहारिक भी हो और उपयुक्त भी हो। If you just have it in the mind, it may evaporate. अगर आपके पास वो बातें सिर्फ केवल मन में हैं तो फिर वो उड़ जाएंगी। So the Word of God says, write the vision. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दर्शन को तू लिख ले। We have a faculty of forgetries. और हमारे पास जो हमारा जो मनोस्थिति ऐसी रहती है कि हम बड़ी आसानी से कभी-कभी बातों को भूल जाते हैं। That is why Peter writes and he says, I bring to your remembrance. और इसीलिए पतरस कहता है कि मैं इन बातों को लिखता हूं इसलिए ताकि तुमको ये बातें स्मरण रहे, याद रहे। Jesus said, have the breaking of bread and do it in remembrance of me. Amen. As often as you can. So you must never forget the Hallelujah. cross life. यीशु मसीह ने भी कहा कि ये रोटी और प्याला तुम आपस में हर दिन प्रतिदिन करो, मेरी याद में करो, ताकि तुम इसको कभी भूलने ना पाओ। So write the vision and make it plain on tablets. और इस दर्शन को लिख लो ताकि वो तख्तियों के ऊपर पूरी तरीके से छप जाए, That he may run who reads it. ताकि जो उसको पढ़े वो दौड़ने लगे। The corporate world is looking into the Word of God and they may not believe in God as well, but they are making the money because they follow the principles of God's Word and they do not glorify God. और जो एक देखते हैं कि किस तरीके से जो बाहरी सांसारिक जो दुनिया है, जो कामकाजी लोग हैं, वो देखते तो हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन वो उसको मानते नहीं हैं। उनके सिद्धांतों को पर तो चलते हैं वो, लेकिन परमेश्वर को कभी महिमा नहीं देते। For example, an advertisement. उदाहरण के तौर पर एक विज्ञापन, Have a break, have Kit Kat. और वहां पर है कि Wow. भाई थोड़ा सा अवकाश ले लो, थोड़ा सा समय रुक जाओ और किटकैट खाओ। Everyone wants a break. सभी को थोड़ा सा अवकाश तो चाहिए, So they identify with the need. और इसीलिए जो है वो लोगों की जरूरत के साथ एक पहचान बनाते हैं। And you go on reading and seeing the ads, well, you get brainwashed. और आप उस विज्ञापन को देखते जाते हैं तो फिर आपका जो एक विचार बदल जाता है। Lo and behold, the thoughts become words and the words become action. और देखिए कि किस प्रकार से जो है वो आपके जो विचार हैं वो कार्य में कैसे बदल जाते हैं।
you see the vision, it's very plain, not too many words. You see it and then you run to do it. You put it into action. आप दर्शन को देखते हैं और फिर सीधी तरीके से स्पष्ट रूप से ऐसी बात होती है कि आप उसको पाने के लिए आप दौड़ना शुरू कर देते हैं। Verse 3, for the vision is yet for an appointed time, not the chronos. The Greek word chronos is the natural time, but kairos is divine timing. हालेलुया। और एक ऐसा जो है वो दर्शन जो कि एक नियुक्त समय के लिए है, और वो समय ऐसा है जो कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कोई समय काल या समय चक्र के वो बंदिशों में नहीं है। But at the end it will speak and it will not lie. लेकिन अंत में वो कहेगा और वो झूठ नहीं बोलेगा। Though it tarries, it may delay for some time. Wait for it, because it will surely come. It will not tarry. हालांकि उसमें कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन इंतजार करें, क्योंकि वो अवश्य ही आएगा, वो देर नहीं करेगा। Jacob was very smart. और याकूब बहुत ही चतुर था। In the book of Genesis, he knew the idea of a vision. और उत्पत्ति की पुस्तक में उसको पता था दर्शन के विषय में। And so in the water trough, he placed those poplar tree branches in the water. So when the sheep, they are short-sighted, when they are looking, the female pregnant sheep are looking into the water, like into the mirror of God's word. They are looking and they are seeing the stripes, and they develop stripes in their body. हालेलुया। जब उसने For पानी the पर baby, for the baby. जो एक गर्भावस्था में जो भेड़ है वो आकर के पानी में वो जब नजर डालती है, उनको दूर की चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन नजदीक से जब वो देखती है तो उसका असर ऐसा हो जाता है कि जो बातें वो देखती है वो उसके शरीर पर छप जाती है। What you think is what you see, is what you see is what you think, and it's what you get ultimately. और जो आप सोचते हैं वो आप देखते हैं, जो आप देखते हैं वो आप सोचते हैं, और फिर आखिरकार वही आपको प्राप्त होता है। When you are proud, you get blinded. When you are humble, you can see. जब आप घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, तो फिर आप एक प्रकार से अंधे से हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को नम्र करते हैं तो फिर आप देख पाते हैं। Verse 4, behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by faith. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। और देखो उस घमंडी को, उस अहंकारी को, और उसका प्राण जो है वो सही नहीं है, लेकिन जो विश्वास से जीवित रहते हैं वही सही मायनों में जीवित रहते हैं। Let me correct myself. But the just shall live not just by faith, by his faith. लेकिन जो धर्मी है वो अपने खुद के विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। God's faith, his faith, comes to us through the medium of his word and his spirit. By hearing the word, we receive faith. Now it becomes our faith. हालेलुया। और जो परमेश्वर का ईश्वरीय जो विश्वास है वो एक अलग प्रकार का विश्वास है, और जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ करके हम उस विश्वास को हम ग्रहण कर पाते हैं। So we will live by his faith, which has become our faith now. Because it's impossible to please God without faith, our faith. और उसके विश्वास के द्वारा जो है वो हम जी पाते हैं, और जो है हमारे विश्वास के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन उसका विश्वास जो हमारे अंदर है, उस विश्वास के द्वारा जब हम उसको प्रकटीकरण करते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं। Faith is to trust. और विश्वास ऐसा है जो कि भरोसा उत्पन्न करता है, या भरोसे करने लायक वाला विश्वास। When you see a model prepared by an architect of the building that is going to come, we are seeing the miniature model.
but we are looking forward to the whole building, the foundation, the superstructure, actually in reality being completed. Hallelujah. We're looking at it. Wow. Wow. Few more things left. And then we see the reality of things. हालेलुया। जब हम उस ढांचे को जो कि एक आर्किटेक्ट ने जो एक निर्माण करता है, जो कि उस नमूने को उस रचना को वो घड़ता है, तब उस छोटे से उस इमारत की रचना को जब हम देखते हैं, तब हम ये भी ध्यान में रखते हैं, हमारे ध्यान में वो बातें आती हैं कि जब ये पूरी तरीके से निर्माणाधीन हो जाएगा तब ये किस प्रकार से लगेगा। और हम उसको देखते हुए, उस छोटी सी इमारत को देखते हुए, उस बड़े आकार वाली इमारत को हम पहचान पाते और ये देखते हैं कि ये किस तरीके से ये भव्य होगी। So put your vision into action. और इसीलिए जो है आपके दर्शन को कार्य में परिवर्तित कर दें। You will not be living a careless life if you have a vision. और आप एक लापरवाह जीवन नहीं जिएंगे अगर आपके पास एक दर्शन होगा। If you are a little child, the other day we went to the orphanage and asked all the children, what do you intend to become? और हम लोग अनाथालय में गए थे, वहाँ पर हम लोग ने जो है छोटे बच्चों को पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। I was amazed. They all said, I want to become a pilot. I want to become a teacher. I want to become a doctor. Wow. All noble professions. आमेन, हालेलुया। और उन सब में अचंभित हो गया जब उन बच्चों ने कहा कि मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, और ये सारी जो है ना बहुत अच्छे जो है वो कार्य हैं। And the senior inspector was with us, a doctor was with us, and that child said, I want to become a policeman. और एक Wow. वरिष्ठ जो एक निरीक्षक हमारे साथ था और एक चिकित्सक हमारे साथ था, तो बच्चे ने उसने कहा कि मैं भी एक पुलिस वाला बनना चाहता हूं। What they see is what they want. और वो ये कहते हैं कि जो देखते हैं वही उनको चाहिए होता It है। is very important to expand the vision of people. Let them think outside the box. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को जो है उनके दर्शन के बाहर की चीजों को भी वो देखने पाए, या उनको हम इस तरीके से प्रेरित करें कि वो अपने दर्शन से के बाहर के बड़े दर्शन को देखने पाए। Is your vision only to complete 10th standard? क्या आपका दर्शन केवल इतना ही है कि आप 10वीं कक्षा ही तक पढ़ो या पास करो? No, you should go beyond. लेकिन नहीं, आपको उससे परे और भी पढ़ना है। The present 10th standard is like the old 8th standard. और अभी का वर्तमान जो 10वीं कक्षा है वो पुराने समय की 8वीं कक्षा के बराबर है। And you want to graduate. That's like the earlier SSC. There are so many graduates. Yes. और आप स्नातक बनना चाहते हैं, लेकिन वो पुराना जैसे कि वो एसएससी के समान ही है, बहुत सारे हैं। You aim at a master's. You aim at a doctorate. We had our ex-priest here talking about completing 4 doctorates. Wow. Hallelujah. That's a vision. हालेलुया। और ऐसा है कि केवल उतना ही नहीं बल्कि उससे भी परे, एक स्नातक से भी परे, एक स्नातकोत्तर के तौर पर या डॉक्टरेट की उपाधि भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मध्य में जो है पास्टर हैं जो कि एक्स प्रीस्ट हैं, और उन्होंने 4 विषयों में जो है वो डॉक्टरेट उन्होंने की है। Very rarely I've seen double doctorates, even triple. But for the first time I see 4 doctorates. और Or I hear of 4 doctorates वैसे तो for बहुत one ही person. दुर्लभ बात है। मैं मतलब जो है बातों को देखा नहीं हूं कि कोई एक ही बार डॉक्टरेट कर लेता है या 2 बार कर लेता है। 3 बार बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन चौथी बार तो और भी कभी सुनाई नहीं दिया। But whatever we study, whatever we learn to do, we must do it. और Implement it. जो It's भी not just for head knowledge. जो भी हम अध्ययन करते हैं उसको हम लोग एक प्रकार से व्यवहारिक तौर पर भी उसको हम लेकर के उसको आए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा सारा ज्ञान केवल हमारे सिर में हो।
After my graduation, I came to the Lord. I did my BCom, and then I started studying God's Word in a way because many believers were not graduates at that time in the early 80s. और 80 के शुरुआती दशक में जैसे आप उस टाइम स्नातक हुए, आपने बीकॉम की पढ़ाई करी और फिर उसके बाद में आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना आपने प्रारंभ किया. So I decided to do my Bachelor of Divinity at the UBS, Union Biblical Seminary. और फिर आपने पूना से जो यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी है वहाँ से आपने बैचलर ऑफ डिविनिटी की. So I said, let's study, and so I can make it easier for other students who cannot study much. आपने इसलिए पढ़ाई करी ताकि जो है आप उन विद्यार्थियों के लिए जिनके लिए आसान नहीं था उनके लिए आसान चीजें बनाई जा सकें. Then I did my masters in sociology as well as in MSW, that is masters in social work. All this is for the reason that we can use it in the ministry. और फिर आपने जो है समाज शास्त्र में आपने एक प्रकार से स्नातकोत्तर किया यानी कि एमए किया. उसके बाद में फिर आपने जो है सोशल वर्क के अंदर जो है सामाजिक कार्य जैसे रहते हैं उसमें भी आपने जो है एमए आपने किया. Social work as well as in sociology. सोशल वर्क में Two भी masters. आपने सोशल वर्क में भी एमए किया और फिर सोशियोलॉजी में भी आपने And एमए then went किया. into the PhD for philosophy and specialized in the book of Revelation, that is biblical studies. और फिर आपने पीएचडी की और जो बाइबल का जो अध्ययन है जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर आधारित था उसमें आपने पीएचडी करी. So much so that the education minister of Hyderabad asked for my thesis on the book of Revelation, and she took it. और फिर हैदराबाद से जो शिक्षा मंत्री थी उन्होंने जो है आपसे वो थीसिस मांगी थी जो कि प्रकाशित वाक्य के पुस्तक पर आपने जो अध्ययन करके लिखी थी फिर उसको आपने दी. This was also affiliated to the US. और ये जो है एक प्रकार से अमेरिका के उस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था. What I'm trying to say is have a vision. और आपसे हम केवल ये कहना मांगते हैं कि एक दर्शन आप रखें Arise to your fullest potential. और आपकी जो योग्यता है क्षमताएं हैं उसमें पूरी तरीके से आप ऊपर उठें. Take reachable goals. और ऐसे लक्ष्य को आप पीछे चलें जो कि आप जिसे पा सकते हो. Not too easy, but whereby you can stretch a little. बहुत ही सरल और आसान नहीं हो लेकिन हाँ ऐसा हो कि आप थोड़ा सा अगर आगे बढ़ करके पहुंच सकें. Nothing is impossible. It is Him possible. और कुछ भी असंभव नहीं है लेकिन उसमें सब कुछ संभव है. I can do all things through Christ who strengthens me. और मैं मसीह में हो करके सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे शक्ति प्रदान करता है. So don't worry if your goals are not accomplished. Revise them, but try and go forward upward at your pace. हो सकता है कि जो आपने जो लक्ष्य धारण किए हो उसको आप नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं है, निराश ना हो, लेकिन आप जो है उन लक्ष्यों को फिर से आप उसको ध्यान और मनन करें, उसको फिर से दोहराएं अपने जीवन में. You will not be frustrated in accomplishing your vision, especially when you are not competing with anybody. You have to compete with yourself. और उन लक्ष्यों को आप जरूर जो है वो प्राप्त कर पाओगे अगरचे आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा ना हो रही हो, केवल आप स्वयं के साथ ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हो. Some people have wishful thinking and they are very presumptuous. और कुछ लोग जो होते हैं ना वो उनकी ऐसी कुछ सोच होती है कि वो एक ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं. A pastor would have 50 people in this congregation for the past 5 years, and then he expects to have 50,000 in 1 year. It's crazy. Come on. Nothing is impossible with God, but come on,
Put in measurable goals at the end, otherwise you will fall flat on your face. हो सकता है किसी पासबान के जो हैं कलीसिया में केवल 50 ही लोग हों, 5 वर्ष से वो 50 लोग ही हों, और वो अचानक से सोचे कि 1 वर्ष के बाद में 50,000 लोग हो जाएं। तो ये तो एक ऐसी बात है कि जो कि मतलब बिल्कुल ऐसा हास्यास्पद जैसी लगती है। ज़रूर परमेश्वर सब कुछ पूरा कर सकता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे लक्ष्य को रखें जो कि आप उसको प्रगति करते हुए उसको हासिल कर सकें। It's fine if you say, I've got 50 people today, and by next year we will have 100. हाँ, ये ठीक है कि आपके पास आज 50 Double. लोग हैं, लेकिन 1 साल के बाद में आपके पास 100 होंगे, डबल हो Now, जाएगा। how do you get double? Measurable goals, each one bring one. और ये कैसे जो है डबल हो जाएगा, दोहरा कैसे हो जाएगा, ये दुगना कैसे हो जाएगा? जब उसी तरीके से होगा जब आप जो है उस ऐसे लक्ष्य को रखेंगे कि एक व्यक्ति और को लेके आएगा। What is measurable in the church's strength are two things. Maturity is very abstract. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया में जो है ना, 2 बातें जो हैं ये हम उसको नाप सकते हैं। What is measurable is the number of people. You can count them. और क्या बातों को हम नाप सकते हैं, गिन सकते हैं? लोगों की संख्या। And secondly, you can count the finances coming in. और फिर आप गिन सकते हैं उस धन को या उस पैसे को जो कि आ रहा है आपके पास। You have to have a vision of the number of people increasing. आपके पास वो दर्शन होना चाहिए कि जब आपकी कलीसिया में लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, And automatically we will have an increase of finances. और फिर अपने आप ही जो है वो जो वित्त बातें हैं, आर्थिक बातें जो हैं, पैसों से संबंधित बातें, वो अपने आप ही बढ़ती चली जाएंगी। Not only of the people giving their tithes and offerings, the existing ones and the newcomers adding to it. और ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो जो भेंट और दशांश दे रहे हैं जो कि अभी आपके पास वर्तमान में हैं, और नए भी जो आए हैं वो भी दे रहे हैं, But the existing ones, you need to stretch them a bit and stretch their vision, expand their vision, and they should be on a new level, on a higher level of maturity in giving more unto the Lord. और जो अभी आपके पास पहले से जो लोग हैं उनके दर्शन को आपको इस तरीके से बढ़ाना है कि वो जो दे रहे हैं उनके देने में बढ़ोतरी होती चली जाए, और फिर वो पहले के स्तर से ऊपर उठते हुए एक नए स्तर पर पहुंच जाए। I see a great struggle here in India of pastors becoming self-supported. It's almost like a big mountain, an impossible task. Why? और भारतवर्ष में जो है मैं जो है देखता हूँ कि पासबान लोग जो हैं वो बहुत ही संघर्ष कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है वो उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके कलीसिया से आने वाले जो भी भेंट दशांश है उससे उनकी सारी ज़रूरतें वो पूरी होती चली जाए अपने आप। After many years also they are still dependent on a support. और बहुत वर्ष के बाद Externally, the whole church, the local church must support its pastor. Take care of the pastor. You have to train the people. और आपको लोगों को प्रशिक्षित करना है कि जो स्थानीय कलीसिया है वो अपने पासबान को पूरी तरीके से उसकी ज़रूरतों को वो पूरा कर पाए। And that burden must not come on the center. और जो ये बोझ है वो केंद्र पर नहीं आना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us awaken. हम जागृत हो जाएं Let us be revived और हम एक प्रकार से जो है बेदारी हमारे अंदर आ by the जाए word of God and the Holy Spirit, परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा, and truly depend on the Lord. और फिर सही मायनों में प्रभु पर निर्भर हों। Hallelujah. हालेलुया। If each one takes on responsibility, और हर एक व्यक्ति अगर इस जिम्मेदारी को उठा ले the work will be accomplished. तो पूरा कार्य जो है वो पूर्णता की तरफ A बढ़ जाएगा। classic example in the Old Testament
is the vision that Nehemiah had. और एक बाइबल के अंदर एक उत्कृष्ट उदाहरण है उस दर्शन का जो कि नहमाया ने पाया। What couldn't be accomplished in 93 years or 91 years? Well, he completed the rebuilding of the wall in 52 days with such a speed anointing. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। जो कार्य उस दीवार के बनने का जो था, जो शहर पनाह की दीवार बनने का था, 93 बरस तक जो नहीं हो पाया था, वो एक तेजी वाले अभिषेक के साथ केवल 52 दिनों में पूरा हो गया। When he heard about Jerusalem lying in a state of, ruins, और जब उसने देखा कि यरूशलेम पूरी तरीके से एक विनाश जैसा, पूरा उजड़ा हुआ जैसा पड़ा हुआ he है, received the burden from the Lord and he wept. और उसने उस बोझ को प्रभु से पाया और फिर वो रोने लगा। You know the story. आपको कहानी तो पता And the है। king saw his sad countenance. और फिर राजा ने जो है उसका एकम उदास चेहरे को देखा। And then he found favor before the king. He got leave to go out to Jerusalem, take his team, and rebuild the walls of Jerusalem. Hallelujah. This is talking about a secular job. He was a cupbearer, he got leave. He spent his leave not in a holiday. When the place of the city of God was in ruins, he utilized his leave for the ministry. How many of us use our leave in a secular job to go into a mission field or on a mission trip? हालेलुया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है नहमाया वो राजा का एक प्याला उठाने वाला था, राजा को प्याला सौंपने वाला व्यक्ति था, और उसको राजा ने जब उसके उदास चेहरे को देखा तो वो उसको देख करके राजा ने उसको अनुमति दी, उसको अवकाश दिया कि वो चला जाए, अपने देश में लौट जाए। और फिर नहमाया ने उस अवकाश का एक प्रकार से इस्तेमाल अपने मजे करने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए नहीं लिया प्रियो, लेकिन उसने एक दल को लेकर के वो यरूशलेम गया ताकि शहर पनाह की दीवार जो है वो बन सकी। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे अवकाश या ऐसी छुट्टी मिलती है तो हम अपने सेवकाई के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। Hallelujah. Hallelujah. I'm not saying you utilize all your leave into missions or ministry. You need a break with your family. But you must have your priorities. और हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि आपकी सारी जो छुट्टी है, आपका सारा जो अवकाश है, वो आप केवल दूत कर्म यात्रा के लिए या सेवा के लिए आप खर्चा करें। हाँ, हो सकता है आपके परिवार के लिए भी आप जो है वो आपको समय निकालना है। His vision was fulfilled when the king gave him protection and provision. Hallelujah. हालेलुया। उसका पूरा जो दर्शन है वो तब पूरा हुआ, जाकर के पूर्णता की तरफ बढ़ा, जब उसको राजा ने एक तो अवकाश तो दिया ही, लेकिन साथ में सुरक्षा भी प्रदान It was hard work. He took a survey all around the city. और एक बहुत ही एक कठिन वो कार्य था, क्योंकि उसने पूरा घूम करके एक प्रकार से सर्वेक्षण किया। The first exodus from Babylon was with Zerubbabel to rebuild the temple of the Lord, the second temple after the temple of Solomon. और फिर जो पहला एक प्रकार से निकास था यरूबाबेल का, वो था उस मंदिर को बनाना जो कि सुलेमान के द्वारा निर्मित था। उसके बाद वाला इस जो उजड़ा पड़ा हुआ था उसका निर्माण करने का जो था, ये एक काम यरूबाबेल के द्वारा किया गया। The second team came out of Babylon with Ezra to build the people. So Zerubbabel built the temple, Ezra built up the people. But the third exodus from Babylon was led by Nehemiah to rebuild the walls of Jerusalem. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पहला निकास हुआ उसमें यरूबाबेल आया जिसने उस मंदिर का निर्माण किया, और दूसरा निकास में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एजरा जो था लोगों को उसने बनाया, और तीसरे निकास में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है नेहमाया वो बेबीलोन से निकला और फिर उसने शहर पनाह की दीवार का निर्माण किया। There was persecution. सताव था,
But yet he completed it in 52 days. लेकिन फिर उसके बावजूद भी उसने 52 दिनों में इस निर्माण कार्य को पूरा किया। A leader is focused in the vision. और एक अगुवा जो होता है उसका ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित होता है अपने दर्शन पर। A vision may have a birth, और एक दर्शन में हो सकता है एक जन्म हो, it will grow, ये बढ़ेगा, but it may even have a death. हो सकता है कि उसमें मृत्यु भी हो। But remember, the vision, if it is from God, will have a resurrection. हालेलुया। लेकिन ध्यान में रखें कि अगर वो दर्शन परमेश्वर के द्वारा है तो फिर उसमें पुनरुत्थान भी है। And the vision will have an ascension. और एक दर्शन में एक ऊपर की तरफ उठना भी है। And the vision will be accomplished on the throne. और एक दर्शन जो है वो उसकी पूर्णता होगी Hallelujah. सिंहासन पर। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति He हो। involved the people of God. और उसने परमेश्वर के लोगों को शामिल किया। The whole burden did not come on Nehemiah. पूरा जो बोझ है वो पूरा के पूरा नहम्याह के ऊपर नहीं आया। He received the vision from God and then he imparted the vision to the king and then imparted the vision to the people. हालेलुया। उसने परमेश्वर के द्वारा उस दर्शन को पाया, फिर उसने उस दर्शन को राजा को बताया, राजा को दिया और उसके बाद में उस दर्शन को लोगों को दिया। And simple, he told the family that was staying there, you build the wall in front of your house. हालेलुया। और फिर उसने एक काम किया कि जो लोग वहां पर पहले से रह रहे थे, जिनका निवास वहां पर था, उन लोगों को उसने कहा कि तुम्हारे घर के आगे की जो शहरपनाह की दीवार है वो तुम बनाओ। Be ready to build and battle. You do your part, I'll do my part. और तैयार रहें उस काम को करने के लिए। तुम अपना भाग करो, मैं अपना भाग करूंगा। The whole wall around Jerusalem is being built simultaneously. It's not being built here and then progressing. All of the wall is built. Hallelujah. All around. 52 days. हालेलुया। Hallelujah. How about it? प्रेज गॉड। और फिर देखा गया तो जो पूरी शहरपनाह की दीवार है उसका निर्माण जो है वो एक साथ हुआ, एक समय पे एक साथ, क्योंकि सारे लोग उसमें जुड़े हुए थे और पूरे 52 दिन के अंदर एक साथ जो है वो दीवार जो है अपने आप ऐसे बन करके वो खड़ी हो गई। They were ready to battle and they were ready to build. वो युद्ध के लिए भी तैयार थे और वो निर्माण कार्य के लिए भी तैयार थे। When you are ready to battle and ready to build, you will indeed be blessed and become a blessing. हालेलुया। जब आप युद्ध के लिए तैयार हैं, आप निर्माण कार्य करने के लिए आप तैयार हैं, तो फिर आप आशीष को पाने के लिए भी आप तैयार रहेंगे। Let's be a people of vision. हम दर्शन के लोग हो जाएं। Let's be eagle Christians. हम उकाब किनाई मसीह हो जाएं। Looking at it from the aerial view, but yet the eagle can spot a little diamond far, far away. और एक ऐसे दर्शन जैसा कि उकाब का दर्शन होता है, हालांकि वो बहुत ऊंचाई पर रहता है, लेकिन उसका वो सूक्ष्म दर्शन जो होता है वो पृथ्वी पर पड़े हुए उस छोटे से हीरे को भी देख लेता है। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we pray that your salve would wash our eyes and we would begin to have a renewed vision for ourselves, our family, the ministry, the church, the stream, for the city, nation, Israel, and the nations of the world. स्वर्गीय पिता, हम चाहते हैं कि आपका जो सूरमा है वो हमारी आंखों को इस तरीके से साफ करे कि हमारा जो दर्शन इस प्रकार से हो, ना सिर्फ स्वयं के लिए हो, ना सिर्फ हमारी सेवकाई के लिए हो, बल्कि हमारे परिवार के लिए भी हो और हमारे देश के लिए हो, राष्ट्र के लिए भी हो और फिर पूरे विश्व के राष्ट्रों के लिए हो। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया। We are now going to do the 10th subject, and that is discipleship and mentoring. 10वें विषय पर अब अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है शिष्यता और सलाह देना या सलाहकार होना। Discipling and mentoring. और शिष्यता और सलाह। Hallelujah.
Now, who is a disciple? अब शिष्य कौन है? A disciple is a disciplined one. और एक शिष्य वो होता है जो कि अनुशासित हो। A disciple is a learner and a follower. एक शिष्य जो होता है वो सीखने वाला भी होता है और एक अनुयायी भी होता है। A disciple would like to emulate his or her guru, if you would like to call it. और एक शिष्य जो होता है वो अपने गुरु से जो सीखता है उसका वो अनुसरण करता है। A teacher एक शिक्षक or a spiritual hero एक आत्मिक नायक or a spiritual father एक आत्मिक पिता or a discipler. या वो जो कि शिष्य बना रहा होता है या उनको सिखा रहा होता है। So when we look at discipleship, it's the process of this disciple growing from faith to faith, from strength to strength, from victory to victory, glory to glory, grace to grace, into maturity. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जैसे एक शिष्य है वो जब इस शिष्यता को पा रहा होता है या वो शिष्यता में आगे बढ़ रहा होता है तो वो एक प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक शक्ति से शक्ति की तरफ, विश्वास से विश्वास की तरफ, महिमा से महिमा की तरफ, अनुग्रह से अनुग्रह की तरफ। Hallelujah. हालेलुया। So, like we see in Hebrews chapter 6, verses 1 and 2, जैसा कि हम इब्रानियों की पत्री के 6वें अध्याय के पहले 2 वचन में it's leaving the preliminary, elementary principles और जो शुरुआती जो एक प्रकार से जो सैद्धांतिक बातें हैं उनको पीछे छोड़ते हुए and moving into a next level or a higher level of maturity. और एक दूसरे उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ना जहां पर परिपक्वता को वो पा सकता है या वो और परिपक्व बनता है। Hallelujah. Hallelujah. So when you are a follower of Jesus, you are following in the footsteps of Jesus. जब आप यीशु मसीह के अनुयायी होते हैं तब फिर आप यीशु के पद चिन्हों पर चलते हैं। You know, in the Hebrew, a disciple is one who is so close to his discipler that the dust that comes out from the one who goes forward will come onto the disciple. तो एक इब्रानी में अगर कोई शिष्य है वो अपने गुरु या शिक्षक का इस प्रकार से ऐसा अनुयायी होता है कि उसके पीछे जब वो चल रहा होता है तो शिक्षक के जो उसके पांव की जो धूल उड़ रही होती है वो अपने ऊपर तक आने देता है। Discipleship is all about instruction and practice. और शिष्यता वो है जो कि एक प्रकार से निर्देश को पाना होता है। The apostles' doctrine जैसा कि प्रेरितों का जैसे कि विश्वास या सिद्धांत and the demonstration. और फिर उसका जो एक प्रकार से प्रदर्शन, The belief on the inside and the behavior on the outside. और भीतर में विश्वास और फिर बाहर में एक प्रकार से व्यवहार। Hallelujah. हालेलुया। We must follow the principles of God's word and then learn to be a doer and practice the principles. और परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को जो है उसके अनुयायी तो हमें बनना है, उसके पीछे तो चलना और फिर उसको जो है व्यवहारिक तौर पर उसको पूरा भी करना है उन कार्यों को। What does the Great Commission of Christ say in Matthew and Mark in the Gospels, saying, go into all the world and preach the gospel, making disciples, not just making converts. और जैसे महान आज्ञा जो दी है सुसमाचारों में तो वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम जगत के छोर छोर में जाओ और शिष्य बनाओ,
ये नहीं कि उनको केवल परिवर्तित करो या उनको उनके अंदर सुधार लाओ। The church doesn't grow as quick as it should be because of our traditional wrong teachings. और कलीसिया जो इसलिए नहीं बढ़ पाती है क्योंकि पारंपरिक तौर पर जो शिक्षाएं प्रदान होती है उसमें जो गलतियां हैं उसके वजह से। If you follow the instructions of Christ in Christ's Great Commission, अगर आप मसीह के उस महान आज्ञा को के आप पीछे चलते हैं या उसके अनुयायी होते हैं, उसको आप मानते हैं, there is no gender barrier, there's no clergy and laity. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई लिंग की जो है बाधाएं उसमें वहां पर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई याजक है और या कोई साधारण मनुष्य, There's no age barrier. और उसमें कोई आयु की भी कोई बाधा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Every believer can preach. हर एक विश्वासी जो है वो प्रचार कर सकता है। Every believer can teach. हर एक विश्वासी जो है वो शिक्षा दे सकता है। Every believer can cast out demons. हर एक विश्वासी जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। Every believer can heal the sick. और हर एक विश्वासी जो है वो बीमारों को चंगा कर सकता है। Every believer is a discipler. हर एक विश्वासी जो है वो एक सिखाने वाला है या शिष्य को तैयार करने वाला है। Every believer can raise the dead. हर एक विश्वासी जो है मृतकों को जिला सकता है। It's an all-inclusive body of Christ. और ये ऐसी मसीह की देह है जिसमें सब कुछ शामिल है। When you want to cast out demons, you don't just call the pastor. Initially, maybe so, but then you learn to cast out demons. हो सकता है शुरुआती दौर में अगर आपको दुष्ट आत्माएं निकालना है तो शुरुआती दौर में आप पासबान को बुला लें, लेकिन बाद में आपको खुद को सीखना है और दुष्ट आत्माओं को निकालना। Pastors and leaders must never be insecure. और पासबान और अगुए कभी भी अपने आप को असुरक्षित ना महसूस करें। Sometimes the congregational members with their hunger and thirst and discipline may outgrow you. और हो सकता है कि जो कलीसिया के जो कुछ सदस्य हैं वो उनके अंदर ऐसी भूख और प्यास और ऐसा अनुशासन हो कि वो आपसे भी बढ़ के निकलें। Don't suppress them. उनको दबाएं नहीं, Let them move on. उनको आगे बढ़ने दें। Hallelujah. Hallelujah. If you feel inadequate to disciple those who have matured, hand them over to someone else to mature. और अगर आप अपने आप को एक प्रकार से ऐसा पाते हैं कि आप उतने सक्षम नहीं हैं कि आप उनको बढ़ा सके, तो उनको फिर किसी और के हाथों में सौंप दें। Hallelujah. हालेलुया। It is so wonderful to be a discipler, and it's so wonderful to be a disciple. और बहुत ही अद्भुत बात है कि एक शिष्य बनना, और फिर और भी अद्भुत बात है शिष्य बनाना। When we think about discipling people in this modern age, we always think of a classroom. और जब हम शिष्य को बनाने की बात कर रहे होते हैं या शिष्यता के विषय में सोचते हैं तो फिर हम एक कक्षा के विषय में सोचने लगते हैं। Jesus taught, whilst he was walking with his disciples, he taught them deep truths. और यीशु मसीह ने कब सिखाया अपने शिष्यों को? जब वो चलते फिरते किसी जगह पर जा रहे होते हैं, परमेश्वर की गहन बातों को उसने अपने शिष्यों को चलते फिरते सिखाया। Life in Mumbai, to travel itself, it takes 2 to 3 hours. और मुंबई में हमारा With जीवन the इस प्रकार traffic से है, and all kinds of hassles, with our timings of work. और इतनी भीड़ भड़के में यातायात कितना मुश्किल हो जाता है कि 2-3 घंटे उसी में चले जाते हैं। Those faithful ones may not be available for a classroom discipling. और हो सकता है कि जो ऐसे विश्वासी या विश्वास योग्य जो हों वो ऐसे समय में उपलब्ध ना हो जब आप उनको किसी कक्षा में बिठा करके सिखा रहे हों। It is important to grab the time, and whilst in conversation, I apply that. Whilst in conversation with people, that's the time I'm discipling them. और जब समय को बिल्कुल एक कीमती समझते हुए जैसे वार्तालाप कर रहे हैं किसी के साथ, उसी समय उस वार्तालाप में ही जो है हम ये शिष्यता का सबक जो है हम सिखा सकते हैं। When you're talking to people, make sure you speak principles of substance.
और जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तो फिर जो खास बातें हैं वो सैद्धांतिक बातें हैं, उन सिद्धांतों को आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। Sometimes you teach people out of humor. कभी कभी आप जो है हास्यास्पद या हंसने बोलने वाली ऐसी हल्की फुल्की बातों को लेके भी सिखा सकते It हैं, will sink into their spirits. और उनकी वो आत्मा के अंदर पूरी तरीके से चला जाएगा। Jesus threw his head upwards and he rejoiced in the spirit. He laughed. और यीशु मसीह अपने ऐसे सिर को ऐसे ऊपर उठाते हुए अपनी आत्मा में वो खुश हुआ, हंसने लगा। In Psalm 2, God laughs at his enemies. और भजन संहिता 2 में परमेश्वर अपने दुश्मनों पर हंसता है। We must be naturally spiritual and spiritually natural. और हमें स्वाभाविक तौर पर आत्मिक होना है और आत्मिक तौर पर स्वाभाविक होना है। As a discipler, we must not be one thing behind the pulpit and something else at home. और जब हम शिष्य बना रहे होते हैं, जब हम शिष्यता में लगे रहते हैं, शिष्य को तैयार करने वाला हमारा जब जीवन रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पुलपिट के सामने हम लोग कुछ और हैं और घर में कुछ अलग। Here you feel you're with a big halo. और यहाँ पर आप ऐसे हो कि आपके ऐसा लगे कि आपके खोपड़ी के ऊपर एक बड़ा चक्र है चमकदार। Oh, this man, he's beating up his wife at home. अरे तो लोग बोलेंगे, अरे ये आदमी ये तो अपने घर में अपने बीवी को प्रताड़ित करता है। Oh, that elder, he's telling lies in his office. और वो प्राचीन, वो तो अपने ऑफिस में झूठ बोलता है। Are we living a double standard? क्या हम एक दोहरे मापदंड वाला जीवन जीते हैं? After 7, I have a little cup. और शाम को 7 बजे के बाद में संध्या वंदन में थोड़ा सा कर लेता हूँ। Little, Paul says, no, little for the stomach. Advice to Timothy. और पौलुस जैसा He's बोलता है, encouraging the young pastors to drink. You don't know, pastor? You've not studied the word? और वो ऐसा होता है कि जैसे पौलुस बोलता है तिमोथी को कि भाई तू तेरे पेट की तकलीफ के कारण थोड़ा थोड़ा ले ले, तो अभी दूसरे बोलेंगे कि अरे देखो वो पासबान जो है ना वो पीने के लिए वो उकसा रहे हैं, पीने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। Pastor, what are you talking? Father Abraham is the father of faith and he's a friend of God. और वो बोल रहे हैं कि देखो तो अब्राहम वो तो विश्वास का पितामह है, परमेश्वर का मित्र है। He had a relationship with his wife's maid. और वो तो उसका तो रिश्ता था अपने पत्नी के नौकरानी के साथ। If he can do it, why can't I? अगर वो ऐसा कर सकता है अब्राहम, तो मैं क्यों नहीं? And how did Israel come forth? और फिर इजराइल 12 tribes. 12 गोत्र Not कहाँ से with आ one गए? woman, एक औरत के साथ तो नहीं आए, 4 women. 4 औरतें थी। Wow, almost like Muslims. ये तो मुसलमानों की तरह हुआ। Look into the truth of God's word. परमेश्वर के वचन की सत्यता पर जाएं, Facts are not the truth. और जो वास्तविकताएं, जो तथ्य हैं, Of course, Abraham went for his wife's maid at the advice of his own wife. हाँ, That's a fact. ये बात तथ्य है कि जो इसमें कि अब्राहम जो है जरूर अपने पत्नी के उस दासी के साथ वो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको सलाह दी थी ऐसा करने की। But was that the truth? लेकिन क्या ये सत्य है? God did not want that. परमेश्वर नहीं चाह रहा था ऐसा, Yet in God's grace, God honored Abraham. लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से जो है अब्राहम का आदर किया। So much so Paul talks about it in the book of Galatians. और पौलुस भी जो है गलातियों की पत्री में कहता है, The bondwoman Hagar, that's of the flesh, Ishmael. और वो But that from Sarah is of the spirit, the son of promise, Isaac. हालेलुया। वो कहता है कि जैसे कि वो हाजिरा जो कि एक दासी थी और उसके द्वारा इज़राइल आया, लेकिन वो एक प्रकार से शारीरिक बातें थी, लेकिन आत्मिक जो एक वंशज है वो तो सारा के द्वारा ही आया और वो था इसहाक। Let there be truth and integrity in your heart. आपके दिल में सत्य हो और एक निष्ठा हो। Some disciples will only tell their disciples little things. They won't give full knowledge, whatever they know, to that disciple. कुछ जो अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे होते हैं वो
सारी बातें जो है वो नहीं सिखाते, कुछ बातें जो है ना वो अपने तक रख छोड़ते हैं। A discipler must pour his life into the disciple. एक जो शिष्य जो शिक्षा प्रदान कर रहा होता है, अपने जीवन को पूरी तरीके से अपने शिष्य जो बना रहा होता है उसमें उंडेल देना चाहिए। The discipler will feel, oh, he'll go before me. अगर वो जो शिष्य बना रहा होता है वो तो सोचेगा कि अरे ये इसको मैंने अगर सब कुछ सिखा दिया तो ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा। That insecurity will never be if you are freshly seeking God's face. और वो असुरक्षा आपको कभी महसूस नहीं होगी अगर आप परमेश्वर के ताजे ताजे दर्शन के खोजी होंगे। You will get that fresh taji from the Lord. Hallelujah. हालेलुया, आपको बिल्कुल ताजा ताजा अभिषेक होगा। Hallelujah. What's important is to seek God afresh. The more you give, the more you will receive from the Lord. और परमेश्वर को एक प्रकार से जो है ना उसके दर्शन के खोजी बने रहो, तो जितना आप दोगे उतना ही आप और अधिक पाओगे। Now, what's the difference between a discipler and a mentor? और जो शिक्षा प्रदान कर रहा होता है या शिष्य बना रहा होता है उसमें और एक सलाहकार में क्या फर्क है या अंतर क्या है? So there's a mentor and a mentee. और उसके अंदर हम देखते हैं कि एक मेंटर है जो कि एक सलाह देने वाला, एक सलाहकार है, और एक दूसरा होता है जो कि उस सलाह को ग्रहण करता है। A mentor is one who gives instruction, who gives advice, who gives counsel. He imparts the word of God. और एक सलाहकार जो होता है वो सलाह दे रहा होता है और परमेश्वर के वचन को उनके अंदर जो सलाह ले रहे होते हैं उनको वो सिखा रहा होता है। And a mentee is one who is being mentored. और एक मेंटी जो कि सलाह ले रहा होता है वो उससे उस सलाह को प्राप्त कर रहा होता He is है, receiving वो ग्रहण करता है from his mentor. अपने सिखाने वाले अपने सलाहकार से। The mentor always has a richer experience, और सलाहकार जो more होता है years of, practice or whatever, एक सलाहकार जो होता है उसके पास एक बहुत ही एक धनी अनुभव होता है, काफी अच्छा उसके पास अनुभव होता है, कई वर्षों का अनुभव होता है। So a mentor will even talk about his mistakes in the past so that the mentee will not repeat those mistakes. और सलाहकार जो होता है वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से उन गलतियों के बारे में भी जो है वो बताता है ताकि जो सीख रहा है वो उन गलतियों को ना दोहराए। A discipler, a mentor must put the mentee or the disciple on his shoulders like they would do their children, because those people are their spiritual children. So we put them on their shoulders. और इसीलिए एक सलाहकार को या जो शिष्यता जो प्रदान कर रहा होता है, शिष्य बना रहा होता है, वो अपने उन लोगों को जो उससे सीख रहे होते हैं उनको अपने कंधों के ऊपर बिठाना चाहिए, जैसे कि वो अपने खुद के बच्चों को जैसे बिठा रहा होता है, क्योंकि वो एक प्रकार से जो है उनका सिखाने वाला है, उनका आगे उनको बढ़ाने वाला वो व्यक्ति है। There's no shortcut. और उसके अंदर कोई एक प्रकार से हम देखते हैं ना तो कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। They are building blocks, building foundations, and then the superstructure. और उसमें जो है एक नींव का उसके निर्माण है जिसके वजह से जो है एक बहुत बड़ा ढांचा या एक बहुत बड़े आकार वाली कोई इमारत जो है वो रचना जिसकी होती है। You don't start building the roof first. You build the foundation first. और आप ऐसा तो नहीं है कि आप पहले छत से शुरुआत करें, आप कभी भी जो है नींव से शुरुआत करते हैं। It's a systematic theology maybe. और एक ऐसा धर्मशास्त्र है जिसमें एक प्रकार से एक प्रणाली है, एक नियम है। It's a systematic apostolic doctrine. और एक प्रेरिताई का जो एक सिद्धांत है उसके अंदर उसके तहत ये एक नियमानुसार बढ़ने वाली It's बात a है। systematic training that is teaching and making sure it's practiced. और ये एक प्रकार से ऐसा धर्मशास्त्र है जो कि आप उसको एक नियमबद्ध तरीके से जो है आप दे रहे होते हैं। So there's doctrine and demonstration. और फिर यहाँ पे सिद्धांत भी है और उसका फिर एक प्रकार से प्रदर्शन भी। Building a belief system
and reflecting in a behavioral system. और एक ऐसा विश्वास का निर्माण करना जिससे आपका जो एक प्रकार से व्यवहार जो है बाहर बनता हो, From a conscience with conviction to a conduct by walking in the Spirit. और फिर आपका जो एक प्रकार से विवेक जिसके अंदर फिर एक आचरण निर्माण होता है, जिससे आपको एक एहसास होता है जैसे आप फिर उस चाल में, आप ईश्वरीय चाल में आत्मा के द्वारा आप चलते हैं। In 1 Corinthians chapter 11 and verse 1, पहला कुरिन्थियों 11 और 1 में Apostle Paul says, "Be imitators of me, just as I also am of Christ." और Hallelujah. पौलुस कहता है कि जैसा मैं मसीह के पीछे चलता हूं या मैं मसीह का अनुयायी हूं, वैसे तुम भी उसके जैसे बनो या उसकी सी चाल चलो या मसीह की सी चाल चलो। Hallelujah. In discipleship, we may give principles. और शिष्यता में हम सिद्धांत भी दे रहे होते हैं। In mentorship, you're making sure that person is practicing और जब the आप principles. सलाह दे रहे होते हैं तो फिर आप इस बात को सुनिश्चित करते हो कि फिर जो सीख रहा होता है वो उन सिद्धांतों को एक प्रकार से उसको व्यवहार में लाए और उस पर चले। I believe Jesus was doing both together, discipling his disciples and mentoring them for 3.5 years. और मैं विश्वास करता हूं कि 3.5 वर्षों तक मसीह भी यही कर रहा था, दोनों मिलीजुली बातें कर रहा था। वो शिष्यता में तो था ही, लेकिन जो शिष्य बनाए थे उनको वो सलाह भी दे रहा था कि जो सिखाया जा रहा है उसको लोग उसको व्यवहारिक तौर पर कैसे करें, कैसे लागू करें। He would teach them in picture form, in story form, like the parables. और एक चित्रीकरण के रूप में भी या दृष्टांत के रूप में भी वो उनको सिखाता था। He would teach them principles. और वो उनको सिद्धांत सिखाता था। And then he would make sure they are practicing. और फिर वो इस बात को सुनिश्चित भी करता था कि वो उसमें उसको एक तौर पर व्यवहारिक तौर पर उसको कर भी रहे हैं, उसमें अभ्यस्त बन रहे हैं। Sometimes I think about these disciples. मैं कभी-कभी इन शिष्यों के विषय में सोचता हूँ। They were like the dirty dozen. और ये तो ऐसे 12 गंदे लोगों जैसे थे। Out of 12 of them, one was lost. और 12 में Judas. से एक यहूदा वो तो खो गया था। The other two came back at least, Peter and Thomas. 2 तो वापस आए थे, पतरस और थोमा। One was a denier, one was a doubter, but the betrayer was lost completely. जो धोखा दिया था वो तो पूरी तरीके से खो चुका था, लेकिन हाँ, एक जो इनकार किया था और एक जिसने शक किया था, ये दोनों जन वापस आए। And Jesus prayed about it. और यीशु मसीह ने प्रार्थना करी उनके And he लिए, chose these disciples. और उन दोनों को उसने चुना। He had a wonderful dream team, cream team, Hallelujah. steam team. हालेलुया। और उसके पास जो है एक ऐसा दल था जो कि एक ऐसा लगता है जैसे एक स्वप्न के समान हो, ऐसा दल था जिसमें ऊर्जा पूरी तरीके से भरी हुई हो। After 3.5 years of going to Bible seminary with the best teacher, Jesus. 3.5 वर्ष उस बाइबल सेमिनरी में जिसका के शिक्षक यीशु हो, They did not believe in Jesus' resurrection. उन्होंने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। Okay, he rose from the dead and he appeared to them. हाँ ठीक है, वो मृतकों में से जी उठा और फिर उनके सामने वो प्रकट भी हुआ। These guys who have come out of a seminary of 3.5 years, they had two spirits, spirit of unbelief and hardness of heart. और ये जो कि 3.5 वर्ष के उस सेमिनरी से बाहर आ गए थे, एक तो उनके पास वो अविश्वास था और दूसरा उनका हृदय की कठोरता। Jesus rebuked these two spirits from all his disciples और after the resurrection यीशु मसीह ने when he appeared before them. यीशु मसीह जब उनके सामने प्रकट हुआ पुनरुत्थान के बाद, तो ये दो जो ऐसी आत्माएं थी उसमें यीशु मसीह ने उनको निकाल दिया उनमें से। And then he blew into them and they were filled with the Spirit.
और फिर उसने उनके ऊपर ऐसा फूंका और वो आत्मा से भर गए। And at the time of Pentecost, Acts chapter 2, और फिर पिंतेकोस्त के समय प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में there was no turning back for Peter. Remember, he backslid. Besides denying the Lord 3 times, he backslid. He went back to his business, fishing. और ध्यान में रखें कि पतरस जो है उसने इनकार तो यीशु मसीह का 3 बार किया, उसके अलावा भी जो है वो अपने पुनः पतित या पुराने जीवन में फिर से वो लौट गया और उसने अपना जो पुराना उसका व्यवसाय था मछुआरे का, वो उसमें भी फिर से चला गया था। Jesus conducted the inner healing. लेकिन यीशु मसीह ने उसको भीतरी तौर पर जो है वो चंगा He किया। confronted him 3 times. The 3 denials, he made sure and gave him the assurance that he needs to feed the lambs, he needs to feed the sheep and tend the sheep. और फिर उसने 3 बार, जैसे पतरस ने 3 बार इनकार किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना किया और उसको 3 बार जो है इन बातों को याद दिलाया और उसको कहा कि तुम मेरी भेड़ों को चराओ। And then they were all filled with the Spirit because he says, I'm going to the Father. So the Father gives the disciples after 50 days the Spirit in the name of Jesus. हालेलुया। और फिर उसके पश्चात में जब प्रभु यीशु मसीह चला गया तो पिंतेकोस्त के दिन पिता ने उस आत्मा को, पवित्र आत्मा को जो है यीशु मसीह के द्वारा जो है या उसके नाम से उन शिष्यों को उसने प्रदान किया। And Peter stood up with the 11. और पतरस जो है फिर 11 के साथ खड़ा हुआ। That was Matthias who replaced Judas और by फिर- lots. और फिर जैसे चिट्ठियों के डालने के द्वारा जो है जैसे यहूदा इस्करियोती छोड़ के चला गया तो उसके जगह पर मत्थायस को नियुक्त किया गया था। But the real replacement was Apostle Paul. लेकिन जो सही मायनों में एक प्रकार से जो जगह लेने वाला जो शिष्य ठहरा वो था पौलुस। And Peter preached the anointing and the anointed message. और पतरस ने फिर उस अभिषेक का शब्द और वचन संदेश जो दिया, प्रचार किया, using the prophetic book of Joel. और योएल की पुस्तक के नबूवत वाले शब्द का उसने प्रचार किया। And what a response! 3,000 got saved. और फिर Hallelujah. ऐसे उसकी प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि 3,000 लोग उस दिन बचाए गए। Hallelujah. हालेलुया। I want to make one thing clear before we close. और एक बात जो मैं आपका स्पष्ट कर देना चाहता हूं इससे पहले कि हम बंद करें, No discipling and no mentoring can be effective if you do not get your disciples or mentees baptized in the Holy Spirit. और आपका जो शिष्यता है, आपकी सलाह जो है, जो जिनको आप शिष्य बना रहे हैं और जो आपकी सलाह ले रहे हैं, वो कोई फायदे की नहीं है अगर आप उन्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ना उनको दे पाएं या ना उनका हो। You can go on teaching them from head to head. आप जो है ना अपने सिर से जो एक मस्तिष्क में जो ज्ञान है वो उनको आप ज्ञान ऐसे ही देते जाएंगे, Heart to heart. दिल से दिल, But it will be spirit to spirit when the Holy Spirit fills them. और ये आत्मा से आत्मा होगा जब पवित्र आत्मा से वो भरेंगे। You have a limitation in teaching them. You have a limitation in mentoring them. The Holy Spirit's anointing, what Apostle John talks about in 1 John chapter 2, verse 20 and 28. The anointing within you will teach you. हालेलुया। आपके अंदर जो है एक प्रकार से सीमाएं होंगी, लेकिन पवित्र आत्मा उसका जब अभिषेक आएगा, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा अपने पत्री पहला यूहन्ना के अंदर, उसमें उसके द्वारा जब ये बात आएगी तब फिर जो है ना वो पूरी तरीके से जो है अभिषिक्त होंगे। The best teacher, the teacher of teachers. Now we're going to have Teachers Day on the 5th. That is tomorrow. Well, the teacher of teachers, Jesus, is teaching them on the outside. और
and it doesn't make much of an impact. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि अभी कल शिक्षक दिवस है, तो जो शिक्षकों का शिक्षक प्रभु यीशु मसीह, उनको एक प्रकार से हम देखते हैं कि बाहरी तौर पर जो है उनको शिक्षा प्रदान कर रहा है। Now Jesus ascends into heaven and the Father gives the disciples and the mentees the Holy Spirit within. हालेलुया। Hallelujah. So the Spirit of Christ has come within. Now Christ is going to teach them from within. वाओ। He is going to help them from within. He's going to empathize with them, not just sympathize with them Praise from the God. outside. Hallelujah. Hallelujah. So Hallelujah. get your disciples, get your mentees baptized in the Holy Spirit and talking in tongues. Hura mandala ba shandala ba rebe sondo. हालेलुया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह तो उनको जो भी बातें सिखा रहा था बाहरी तौर पर सिखा रहा था, लेकिन उसके बाद में जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, तब पिता ने उन शिष्यों को जो कि पृथ्वी पर थे, उनको वो पवित्र आत्मा उनको प्रदान किया जो कि उनके भीतर में चला आया रहने के लिए। और उस पवित्र आत्मा ने जो कि उनके भीतर था, भीतर से रहते हुए उनको सारी बातें समझाई, सारी बातें सिखाई, और वो फिर पूरी तरीके से जो है वो बदल गए। Hallelujah. हालेलुया। So discipling and mentoring are two different things. और हम देखते हैं कि शिष्यता और सलाह ये दो अलग अलग बातें हैं। As different as apples are from oranges. Both are fruits, but they are different. जैसे कि सेब होता है और संतरा होता है, हालांकि होते दोनों फल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुदा हैं। Discipling is laying down foundations and principles and the belief system within a disciple. और जैसे शिष्यता में ऐसा होता है कि आप उन नींव वाली बातों को जो है, परमेश्वर की उन बातों को जो है, आप सिद्धांतों को उनके भीतर में आप डालते हो। You teach a disciple. आप एक शिष्य को सिखाते हो। In mentoring, you're training a लेकिन disciple. सलाह जब आप देते हो उनको एक प्रकार से, तो फिर आप उनको प्रशिक्षण देते हो व्यवहारिक तौर पर। You're making sure your mentees are practicing God's word. और आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जिनको आप सलाह दे रहे हैं वो परमेश्वर के वचन में अभ्यस्त हो। There's an accountability. और इसमें जवाबदेही भी है। Hey, are you reading the Bible every day? क्या आप अपने बाइबल को हर दिन पढ़ते हैं? Hey, how long do you read the Bible? कितनी देर तक आप बाइबल पढ़ते हैं? How much are you reading a day? आप हर दिन कितना पढ़ते हैं बाइबल? Hey, what about your prayer life? और आपका प्रार्थना वाला जीवन के बारे में क्या? What about your thought life? आपके वैचारिक जो जीवन है उसके बारे में क्या? Do you have victory? क्या आप जयवंत हैं? Do you have some secret sins? क्या आपके कोई ऐसे गुप्त पाप हैं? Only a mentor can ask a mentee that. केवल जो सलाह दे रहा होता है वो ही अपने उस सलाह लेने वाले से पूछ सकता है। Because there is a confidential relationship there. क्योंकि वहां पर एक गुप्त प्रकार का रिश्ता है। And the mentee must be transparent and open. Otherwise, it's a waste of time, effort, everything. लेकिन जो सलाह ले रहा होता है उसको पूरी तरीके से ने खुले तरीके से जो रहना, पारदर्शी तरीके से जो उसको अपनी बातों को बताना है और रखना है। Discipleship and in mentoring, there's no religiosity. और चाहे वो शिष्यता हो या सलाह देना हो, उसके अंदर किसी भी तरीके से धर्म वाली कोई बात नहीं है। No acting. You're not like a Pharisee. और इसमें कोई एक प्रकार से अभिनय वाली कोई बात नहीं है, या आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं जैसा कि एक फरीसी करता था। You must be transparent. आपको पारदर्शी होना है। You must be a fact disciple. और आपको एक तथ्य वाला शिष्य होना है। FAT, the acronym. Be faithful, be available, be teachable. Hallelujah. हालेलुया। And you'll grow very quickly. FAT, faithful,
जैसा कि FAT पास्टर ने कहा, विश्वास योग्य। I believe faithful is two things: be full of faith and be loyal. और जैसे हम विश्वास करते हैं कि विश्वास योग्यता के अंदर जैसा है कि आप विश्वास योग्य भी आप हों, If you are available, okay. और फिर उसके बाद में आप अपने आप को उपलब्ध भी कराओ और विश्वास से भरे रहो। Let's do it again. ओके, Yeah, विश्वास योग्य भी रहो और विश्वास से भरे भी रहो absolutely. And available. और फिर उपलब्ध भी रहो। When you are available to the Lord, you will receive His ability. जब आप प्रभु के लिए उपलब्ध हो तब फिर आप उसकी काबिलियत को भी पाओगे To do the job. ताकि उस कार्य को आप कर पाओ। I can do all things through Christ, मैं मसीह में होकर के सब कुछ कर सकता हूँ, who gives me the strength, gives me the anointing जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे अभिषेक देता to है do it. उस काम को करने के लिए। And I am teachable. और फिर मैं सीखने के लिए भी तैयार हूँ। You instruct a wise man and he gets wiser. आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति को सिखाएं तो वो और बुद्धिमान बनता है। Always be teachable. हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। Even if you are a teacher, हो सकता है कि आप शिक्षक हो तो भी be open with your students आप अपने विद्यार्थियों के सामने भी आप खुले रहें and say, students, disciples, I made a mistake. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शिष्यों, मुझसे कुछ गलती हो गई। I thought it was that, but it is not that. That's integrity, rectifying the wrong. और ये हाँ, मैंने सोचा था ऐसा, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। और अपनी इस गलती को जो है वो सुधार सको, Otherwise, they will learn the wrong things. नहीं तो फिर वो जो गलत बातों को सीख जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, God is so good. परमेश्वर भला है। Shall we close in prayer? हम प्रार्थना में समाप्त करेंगे। Our Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for the great privilege और इस बहुत ही अच्छे स्वाधिकार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं of being believers in Christ, कि हम मसीह में विश्वासी हैं of being disciples in Christ, और एक मसीह में शिष्य भी हैं and mentees in Christ, और सीखने वाले मसीह में, that we would continue to grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह में और उसके ज्ञान में हम बढ़ते जाएं। We pray that every student, every listener would be both. हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जो विद्यार्थी है ये दोनों ही हो। They would be disciples as well as disciplers for others. और वो एक प्रकार से शिष्य भी हो और वो शिष्य बनाने वाले भी हों। They would be mentees as well as mentors for others. और वो दूसरों के लिए जो है सलाहकार भी हो और सलाह लेने वाले भी बने। We thank you for the wonderful instruction by Apostle Paul in 2 Timothy chapter 2 verse 2. और हम धन्यवाद देते हैं पौलुस प्रेरित के लिए जिसने इन बातों का निर्देश दिया तिमोथी को दूसरे तिमोथी के अध्याय में। Of the 4 spiritual generations, और 4 आत्मिक पीढ़ियों के विषय में Apostle Paul, प्रेरित पौल, Bishop Timothy, और बिशप यानी अध्यक्ष तिमोथी, faithful men, और ये दोनों भी विश्वास योग्य व्यक्ति थे and others. और दूसरे भी। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के महान नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen.